नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अपने राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित दुर्ग टॉपिक से संबंधित अपने प्रीवियस प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं और आगे इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। अगर आप ये प्रश्न एक बार कर लेते हैं और इनके ऑप्शनों को अच्छे प्रकार समझ लेते हैं, तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी आगे के एग्जामों में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्लास में पहली बार आए हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने नई नई क्लासों में मिलते रहेंगे आगे। दोस्तों, क्लास संस्कृति से संबंधित सभी टॉपिकों के प्रश्न एक बार अपने जरूर करेंगे, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों से भी इस चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? यानी दाएं किनारे पे बना हुआ है। सुकड़ी नदी के कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पे बना हुआ है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 सिवाना का किला, ऑप्शन नंबर 2 जालोर का किला, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर का किला, ऑप्शन नंबर 4 गागरोन का किला। दोस्तों, इसमें से आप सबसे पहले उन ऑप्शनों को काटने की कोशिश कीजिए जिनके बारे में आपको पता है। दोस्तों, जो सिवाना का किला है ये बाड़मेर जिले में स्थित है और ये अपने देखें तो वन दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो ये हो नहीं सकता इस प्रश्न का उत्तर। फिर हम बात करते हैं जैसलमेर किले के बारे में, तो ये मरुस्थलीय किला है। यहाँ तो को किसी प्रकार की नदी नहीं है, कोई भी नदी के किनारे ये किला स्थित नहीं है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन कट जाता है। पीछे रहा गारोन किला और ये तो झालावाड़ जिले में है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जालोर का किला। दोस्तों, जालोर का किला इसे सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। सुवर्णगिरी सुवर्णगिरी का किला जो है या सुवर्णगिरी जो दुर्ग है वो किस दुर्ग को कहते हैं? जालोर के किले को कहते हैं, जो सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। दोस्तों, जालोर का जो किला है इसका निर्माण परमार परमार शासकों ने और धारावर्ष ने और मुंज ने करवाया था। ये भी आप ध्यान रखें भी, जालोर दुर्ग का निर्माण यानी सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण किन्होंने करवाया? परमार शासकों, धारावर्ष व मुंज द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये आप थोड़ी बातें ध्यान रखें। दोस्तों, प्रश्न नंबर 62 लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर जिले में स्थित है, ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? इस प्रश्न का ये उत्तर पूछ रहा है इस प्रश्न में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 नाग पहाड़ी पे, ऑप्शन नंबर 2 नाकोड़ा पर्वत पे, ऑप्शन नंबर 3 चिड़िया टूक पहाड़ी पे और ऑप्शन नंबर 4 सुंडा पर्वत पे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चिड़िया टूक पहाड़ी पे। दोस्तों, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो लाल पत्थरों से निर्मित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे मोर ध्वजगढ़ कहते हैं, मोर ध्वजगढ़ मोर ध्वजगढ़ कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, गिरिदुर्ग कहते हैं, गिरिदुर्ग कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, गढ़ चिंतामणि गढ़ चिंतामणि भी इसे इस दुर्ग को कहते हैं, चिंतामणि या चिंतामणि। तो मोर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, गिरिदुर्ग और गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों, ये आप ध्यान रखें, चिड़िया चिड़ियानाथ की चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी है। चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है, इसलिए इस पहाड़ी को चिड़िया टूक पहाड़ी भी कहते हैं और इस दुर्ग को चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, चिड़िया टूक दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, मोर ध्वजगढ़ दुर्ग, गिरी दुर्ग, गढ़ चिंतामणि दुर्ग जो जोधपुर जिले में स्थित है। दोस्तों, जोधपुर जिले को नीली सिटी भी कहते हैं, यानी ब्लू नगरी भी कहते हैं, ब्लू सिटी या नीली सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जोधपुर नगर के जो घर हैं, घरों की छतें हैं, वो नीले रंग से रंगी हुई है, इसलिए इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं जोधपुर को। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 है। प्रश्न नंबर 63, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी या कोई भी विजेता नहीं खोल सका, ऐसा किस दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा था? दोस्तों, ये अपने को बताना है इस प्रश्न में। ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर का किला, ऑप्शन नंबर 2 तारागढ़ का किला जो बूंदी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 4 जालोर का किला। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जालोर का किला, जिसके बारे में अभी अपनों ने पढ़ा था 61 नंबर प्रश्न में, सुवर्णगिरी दुर्ग।
जो सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पे बना हुआ है जालोर का किला। इस किले के बारे में हसन निजामी जो है वो लिखते हैं, अपनी कृति में लिखते हैं, ताज उल मासीर। ताज उल मासीर। ताज उल मासीर जो कृति है वो किन की है? वो हसन निजामी की है। ताज उल मासीर कृति में हसन निजामी लिखते हैं कि जो जालोर दुर्ग है, जो सुवर्णगिरी दुर्ग है, वो एक ऐसा शक्तिशाली दुर्ग है, ऐसा शक्तिशाली व अजय दुर्ग है जिसके द्वार कोई भी विजेता नहीं खोल पाया। कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग के द्वार नहीं खोल पाया। इतना शक्तिशाली दुर्ग है, ऐसा किन्होंने लिखा था? हसन निजामी ने लिखा था। ताज उल मासीर में लिखा था सुवर्णगिरी दुर्ग के बारे में अथवा जालोर दुर्ग के बारे में, जो कहाँ स्थित है? जालोर जिले में स्थित है। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो परमार शासकों ने, धारावर्ष ने और मुंज ने करवाया था। दोस्तों इसी क्रम में प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? देखो ये प्रश्न आ गया ना, दोबारा से पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। इससे पहले ये प्रश्न 2019 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। अभी पीछे अपनों ने 62 नंबर प्रश्न में जो ये प्रश्न पढ़ा था, तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को एक बार कर लेते हैं तो कोई भी प्रश्न दुर्ग से संबंधित आएगा किसी भी एग्जाम में तो उसे आप 100% सही करोगे। तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर करें, केवल इन प्रश्नों को कर लीजिए तो आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर पाएंगे पेपर में। दोस्तों तो चिड़िया टू के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर दुर्ग को, ऑप्शन नंबर 2 मेहरानगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन नंबर 4 सोनार किला को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेहरानगढ़ दुर्ग को, तो जोधपुर जिले में स्थित है। इसे अपने चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ जो दुर्ग जोधपुर जिले में स्थित है, इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने कब करवाया था? 1458 ईस्वी में इस दुर्ग की नींव रखी गई थी राव जोधा द्वारा। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर जिसका निर्माण किन्होंने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में स्थित है, चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर स्थित है। इसी दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। इस दुर्ग में कई तोपें हैं, जैसे गच्चक है, नागपल्ली है, इसके अलावा गजनी है, शंभू बाण, किलकिल्ला, ये कुछ तोपें हैं जो जोधपुर दुर्ग में स्थित है। इनके बारे में प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा गुब्बार, ये तोपें हैं जोधपुर जिले की। दोस्तों प्रश्न नंबर 65 है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर जिले में, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर जिले में, ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर जिले में, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर जिले में। सिवाना दुर्ग, दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर जिले में। तो सिवाना जो दुर्ग है बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। वीर नारायण पवार द्वारा निर्मित है सिवाना दुर्ग, जिसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं। कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं, अणखल्लो सिवाणो भी कहते हैं। तो सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। दोस्तों इसके अलावा एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो जालोर दुर्ग है ना, जालोर दुर्ग है जिसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं, ये मारवाड़ जो शासक हैं यानी जो जोधपुर के शासक हैं उनका आश्रय स्थल रहा है। आश्रय स्थल, एक तो जो जालोर दुर्ग है, सुवर्णगिरी दुर्ग है, ये मारवाड़ के शासकों का आश्रय स्थल रहा है। इसके साथ ही जो सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर जिले में स्थित है, ये भी मारवाड़ के अथवा जोधपुर के शासकों का आश्रय स्थल रहा है। तो इन दो दुर्गों को आप अच्छी प्रकार याद कर लीजिए। मारवाड़ के शासकों का या जोधपुर के शासकों का आश्रय स्थल या शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए सिवाना दुर्ग और सुवर्णगिरी दुर्ग, ये दोनों दुर्ग जो है मारवाड़ अथवा जोधपुर के राजाओं के आश्रय स्थल के रूप में इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है। अगर आपसे पूछे मेवाड़ के शासकों का आश्रय स्थल, तो कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। ये तो आप अच्छी प्रकार जानते हैं, जो राजसमंद जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज तक अपनों ने दुर्ग से संबंधित कुल 65 प्रश्न कर लिए हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार कर लीजिए। पीछे वाले प्रश्न भी आपने अगर नहीं किए हैं तो उनको एक बार जरूर देखें। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा।
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।